भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता, भोग ऐश्वर्य के प्रति डीपली जो अटैच्ड है, तया अपहृत चेतसा, उसका चेतना क्या हो जाता है? अपहरण हो जाता है, किडनैप हो जाता है, नष्ट हो जाता है। व्यवसायिका बुद्धि समाधौ न विधीयते, जो स्पेशल डिटर्मिनेशन फॉर समाधि, स्पेशल डिटर्मिनेशन फॉर भक्ति, वो जनरली क्या होता है? नष्ट हो जाता है। ये विषय का प्रभाव है। तो विषय का एक स्पेशल प्रभाव, ये पानी का प्रभाव है। पानी क्या करता है? आग को बुझा देता है, ये पानी का प्रकृति। वैसे ही विषय का प्रकृति क्या है? भक्ति को बुझा देता है। इसलिए भक्ति और विषय एक साथ नहीं हो सकता है। पानी भी मुझे चाहिए और पानी के भीतर आग भी चाहिए, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि पानी आग को भी बुझा देगा। इसलिए ये संसार जो है विषय का संसार है, और जो आध्यात्मिक जगत है विष्णु का संसार है, भक्ति का संसार है, और ये भोग का संसार है। और भोग का संसार में भक्ति को जला के रखना डिफिकल्ट है। जब तक हम भोग त्याग नहीं करते हैं, भक्ति को जला के रख नहीं पाएंगे। तो पानी डालेंगे और आग भी जलेगा, इम्पॉसिबल। और विषय का भोग भी करेंगे और भक्ति भी चालू रहे, इम्पॉसिबल। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं? भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता। इसलिए भोग भक्ति को मार देता है। Therefore, sense gratification destroys the determination for bhakti, destroys the inclination for bhakti, destroys the attraction for bhakti, destroys the conviction for bhakti. Therefore, sense gratification is a process which destroys व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, the life air of bhakti. तो भक्ति का जो लाइफ एयर है वो क्या है? डिटर्मिनेशन। That determination, attraction, inclination, conviction is killed, destroyed by भोग। और विषय जो है शरीर को मारता है, लेकिन विषय क्या करता है? भक्ति को मारता है। तो विषय भक्ति का जो चेतना है उसको नष्ट कर देता है। Therefore, it is very very important to stay away from विषय। इसीलिए वैदिक संस्कृति में आप देखेंगे कि पहले राजा महाराज जंगल में जाते थे, वानप्रस्थ का व्यवस्था है। वानप्रस्थ मतलब विषय का त्याग करना और भक्ति को ग्रहण करना, एक्सक्लूसिव। तो गृहस्थ में केवल विषय का कंट्रोल वे में अलाउ किया गया है। ब्रह्मचर्य आश्रम में 9 विषय, वानप्रस्थ में 9 विषय, सन्यासी में 9 विषय। केवल एक आश्रम में विषयों को अलाउ किया गया है, वो क्या है? गृहस्थ आश्रम। वो भी रेगुलेटेड वे, रेगुलेशन भी नहीं रहेगा तो भी भक्ति नष्ट हो जाएगी गृहस्थ आश्रम में। देयरफॉर विषय से बचने से भक्ति हम ठीक से कर पाएंगे। विषय और भक्ति एक साथ नहीं होगा। तो लास्ट टाइम में बताया था, जैसे कि मैंगो ट्री, धूप का सीजन में मैंगो आता है, पानी उनको चाहिए ही नहीं। आप बोलोगे पानी थोड़ा ज्यादा देंगे तो ज्यादा मैंगो आएगा, आएगा ही नहीं। क्योंकि वो मैंगो का नेचर ही, तपस्या में रस मिलता है। पानी देंगे तो मैंगो आएगा ही नहीं। तो ठीक उसी प्रकार मनुष्य शरीर जो है तपस्या में रस मिलता है। मनुष्य शरीर में जब हम तपस्या करते हैं, विषय से परे रहते हैं, अलग रहते हैं, विषयों को कंट्रोल करते हैं, तब जाके क्या मिलेगा? रस आएगा जीवन में, मजा आएगा जीवन में। इसलिए तपस्या से अधिक आनंद प्राप्त होता है, भोग से आनंद प्राप्त नहीं होता है। भोग से जनरली स्ट्रेस मिलता है और तपस्या से आनंद मिलता है। दिस इज द नेचर ऑफ ह्यूमन फॉर्म, ह्यूमन बॉडी। भोग में आनंद लेना तो पशु शरीर है, उसमें आपको आनंद मिलेगा। लेकिन मनुष्य शरीर स्पेशल डिजाइन किया गया है तपस्या में आनंद लेना है। तो तपस्या में इस संसार में भी आनंद मिलेगा, और तप के कारण हम क्या कर सकते हैं? भोग का संसार को त्याग करके वैकुंठ में प्रवेश कर सकते हैं, स्वर्ग का लालसा भी छोड़ सकते हैं।